ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे व्यू दिया हुआ था कि मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड की तरफ है और मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। लास्ट मार्केट ने 3118 पॉइंट का गेन किया था। 43,000 से इंडेक्स की मोमेंटम इस तरह की बन रही थी कि किसी भी टाइम कोई भी टाइम गुड न्यूज आ सकती है और मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ जा सकती है। 3118 पॉइंट गेन करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी गई और मार्केट ने मुसलसल 3 दिन शॉर्ट एडजस्टमेंट ली, शॉर्ट करेक्शन ली। इसके साथ ही कल के दिन हमने आपको बताया था कि मार्केट के पास सपोर्ट लेवल है 45,200 का लेवल। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद करेक्शन की तरफ जा सकती है, अदरवाइज मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है और अपनी रैली को, जो 2 वीक से रैली बना रही है, उस रैली को कंटिन्यू कर सकती है। और कोई भी टाइम में जो है ना मार्केट के अंदर आपकी गुड न्यूज आ सकती है। हमने देखा कि कल पहली न्यूज जो अगर देखा जाए 3 बड़ी न्यूज जो आज के दिन आई, देखा जाए तो फर्स्ट न्यूज में DGISI की जो नोटिफिकेशन, ये एक बहुत बड़ी यानी अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये अनसर्टेनिटी क्लियर हुई। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब की तरफ से 4.2 बिलियन के डॉलर के यानी कि जो इमदाद पाकिस्तान को मिली, जिसकी वजह से हमने देखा कि 4.2 बिलियन डॉलर यानी सऊदी अरब हमें प्रोवाइड करेगा हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व को बढ़ाने में और ऑयल को सपोर्ट करने में। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी यानी बड़ा पैकेज था, एक तरह से पाकिस्तान की लाइफलाइन थी। इसके साथ तीसरी जो बड़ी अच्छी न्यूज थी वो ये था कि जैसे ही पैकेज का अनाउंस हुआ, हमने देखा कि जो डॉलर 175 के पास जो ट्रेड कर रहा था, डॉलर को हमने आज के दिन में 2.5 से 3 डॉलर गिरते हुए देखा और 172.50 से लेके 173 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। डॉलर के हवाले से गुड न्यूज ये है कि डॉलर आने वाले वक्त में 165 तक जा सकता है, क्योंकि डॉलर के अंदर 165 रुपए तक स्टेबिलिटी देख रहे हैं जो डॉलर के माहिरीन है। इसके अलावा जिनके पास डॉलर है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि डॉलर अगर आपके पास है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उससे एग्जिट हो जाए, क्योंकि डॉलर यहां से आपका क्रैश कर सकता है, यहां से आपका डाउन कर सकता है। क्यों कि सऊदी अरब की तरफ से एक बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ है, इसके साथ IMF भी आपको एक पैकेज अनाउंस करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नवंबर से फ्रंटियर मार्केट की जो बाइंग स्टार्ट होगी, उससे भी फॉरेन रिजर्व में इजाफा होगा। तो जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो डॉलर को यानी इन्वेस्ट करके बैठे हुए, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें और डॉलर को होल्ड ना करें। देखिए, जब कभी भी मार्केट आपकी नेगेटिव होती है, जब मार्केट आपकी डिक्लाइन पर होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स थे 50% डिस्काउंट कर चुके थे, इंडेक्स आपका लोअर साइड पे परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इंडेक्स में जब गेन हुआ 3118 पॉइंट का, उसमें देखा कि उन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, जैसे कि सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर ने परफॉर्म किया, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर पाए। और बहुत से इस लेवल पे अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर थोड़ा सा पैनिक भी थे, परेशान भी थे कि हमारे स्टॉक्स बढ़ नहीं रहे और ये तो उन स्टॉक्स में तेजी हुई है जिनमें जो हमारे पास नहीं है। तो हम उस टाइम पे यही कहते थे, देखिए घबराए नहीं, देखिए प्रेशर में ना आए। क्यों कि इंडेक्स पहले आपका थोड़ा सेट हो रहा है और इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक के बाद एक गुड न्यूज आना शुरू होंगी। अक्सर ऐसा होता है जब मार्केट आपकी डिक्लाइन डाउन साइड की तरफ होती है तो मुख्तलिफ फोरम पे, मुख्तलिफ यानी सोशल मीडिया पे यही बात की जाती है कि मार्केट और खराब होने वाली है, मार्केट में फला नेगेटिव न्यूज है। यानी हमारे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि छोटी न्यूज भी अगर नेगेटिव आती है तो अपने मफाद के लिए इतनी बड़ी उसको न्यूज बताते हैं और इतना नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यानी खौफजदा होते हैं कि मार्केट खुदा न खास्ता कोई क्रैश करने वाली है, मार्केट खुदा न खास्ता मजीद डिक्लाइन करने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा इन्वेस्टर्स की हौसला अफजाई की, इन्वेस्टर को यही बताया कि अंधेरे में हमने अंधेरा नहीं दिखाया, अंधेरे में हमने हमेशा उजाला दिखाने की कोशिश की। हमने डार्कनेस जरूर थी, हमें ये पता था कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमें ये पता था कि डॉलर आपका हाई सेट पे जा रहा है,
हमें ये पता था कि मार्केट आपकी यानी कि डिक्लाइन कर रही है, स्टॉक आपके हाईली ओवरसोल्ड हैं, मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, लेकिन हमने जो हमें एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद अच्छी की थी, वो हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पर ये क्लियर था कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक करेगी और कोई भी गुड न्यूज़ आपकी जनरेट हो सकती है जो मार्केट को हाई साइड की तरफ लेके जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सऊदी अरब की न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके साथ जो हमारा पॉलिटिकल जो एक प्रॉब्लम चल रहा था DGI के हवाले से, वो भी क्लियर हुआ। इसके साथ डॉलर जो कि मेन है, डॉलर जो मुसलसल बढ़ रहा था, और इसमें भी लोग यही क्या सराहना कर रहे थे कि 180 हो जाएगा, 185 हो जाएगा और $200 हो जाएगा, लेकिन हम कहते थे कि यानी कि 200 भी नहीं होगा, इंशाल्लाह डॉलर आपका 165 होगा और डॉलर आपका डिक्लाइन करेगा। इंशाल्लाह एक वक्त होगा कि हम डॉलर को जमीन बोस भी होते हुए देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पाक रुपीस में काफ़ी यानी रीवैल्यू हुई है, पाक रुपीस आज काफ़ी बढ़ा है, इसमें अप्रिसिएशन देखी गई डॉलर की डिक्लाइन की वजह से, और इंशाल्लाह आगे भी ये तसलसल हम पॉजिटिव देखेंगे। आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया, 624 पॉइंट प्लस के साथ, 623 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही। लेकिन अगर देखा जाए तो आज का दिन बड़ा यानी कि देखा जाए तो डल रहा, और एक तरह से यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज थी उसको हम अवेल नहीं कर सके कि हमारे जो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था स्टॉक की तरफ से, उसमें देखा जाए तो बहुत सी खामियां थी, जिसकी वजह से देखा जाए तो 12 बजे से लेके और 2:30 बजे तक यानी कि 2.5 घंटे मुसलसल सिस्टम क्लोज रहा। काफी क्लाइंट को इसमें परेशानियां हुई क्योंकि रोल ओवर वीक के मसाइल थे, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट करने थे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में, इस तरह के। और ट्रेडिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो काफी इन्वेस्टर जो पोजीशन लेना चाहते थे, जो एंट्री लेना चाहते थे, जो इन न्यूज को अवेल करके अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए क्योंकि सिस्टम में काफी खामियां हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि यानी ट्रेडिंग स्लो थी, कहीं ऑर्डर के इशू थे, कहीं ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था, कोई क्लाइंट जो है उनकी डबल एंट्री शो हो रही थी। और अभी भी देखा जाए तो मार्केट समरी भी प्रॉपर तरीके से जो है स्टॉक की वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है। तो इसके हवाले से आज देखा जाए तो 2.5 घंटे स्टॉक यानी कि बंद रहा। इसके बाद आज भी शाम में मीटिंग है ब्रोकर्स एंड यानी एसोसिएशन की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इसके ऊपर बेहतर वर्क करेंगे और इस सिस्टम को सही करेंगे, क्यों कि अब मार्केट के अंदर आपकी बेहतरी की न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जिसके ऊपर मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म करना है। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि मैनेजमेंट इसको जो है बेहतर तरीके से सिस्टम को करेगी और इन्वेस्टर की जो मुश्किलात है उनको दूर करेगी। इसकी वजह से हमने देखा कि आज 623 पॉइंट के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। अगर यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर बेहतर होता, हमारा ये सिस्टम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेहतर होता, तो आज हम 1000 या 1500 पॉइंट भी प्लस देख सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से सॉफ्टवेयर के सेट ना होने की वजह से हमने देखा कि 623 पॉइंट प्लस के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बेहतर है एक तरह से। और देखा जाए तो 178.09 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए आज के दिन में, जो कल के दिन से वॉल्यूम्स बेहतर है। कल वॉल्यूम हुए थे 163.069 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, तो कल से वॉल्यूम्स आज बेहतर हुए। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो स्टॉक सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्टर में सीमेंट सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करता रहा, 139.8 हुए सीमेंट सेक्टर के। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका सेकंड नंबर पे लीडिंग रोल प्ले करता रहा, 105.8 हुए, जबकि कमर्शियल बैंक में 82 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में 70 पॉइंट, इंजीनियरिंग सेक्टर में 53 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर में 44, टेक्सटाइल कंपोजिट में देखा जाए तो 37 पॉइंट। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, केमिकल, पेपर एंड बोर्ड, फूड सेक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सेक्टर्स आपके पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड पे फार्मास्यूटिकल्स में स्लाइटली प्रॉफिटिंग देखी, जिसमें 14 पॉइंट नेगेटिव पार्टिसिपेट किया, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर इसमें 11 पॉइंट की हमने प्रॉफिटिंग देखी, जबकि ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, लेदर इसके अलावा मिसक्लिनेस सेक्टर्स में भी स्लाइटली जो पॉइंट्स की हमने कमी देखी। अगर हम कंपनीज के हवाले से बात करें तो टीआरजी आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ, एक टाइम में यानी कि 131 से हाई ऊपर का हाई भी लिया। स्पेशल ग्रुप में आज एक शॉर्ट बाइंग कॉल भी दी गई। आज स्पेशल ग्रुप में काफी कॉल दी गई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही, जिसमें देखा जाए तो टीआरजी आपका जो है टीपीएल यानी कि GGL की कॉल। इसके अलावा देखा जाए तो लूड्स, हाईटेक लुब्रिकेंट, सिटी फार्मा, देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स यानी कि स्पेशल ग्रुप में दिए गए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहे और आज की ट्रेडिंग भी बेहतरीन रही। इसके साथ अगर देखा जाए तो लकी ने 57.8 किया, जबकि एमसीबी के 46 पॉइंट, सिस्टम के 41 पॉइंट, यानी एफएफसी के 32 पॉइंट, मारी के 28 पॉइंट।
इसके साथ पीपीएल, चिराग, पीएसओ, आईएसएल पैकेजेस इनके पॉइंट पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें पॉइंट्स में तो एबट के 28 पॉइंट, जबकि बैंक अल्फला के 14 पॉइंट, साथ ही अगर देखा जाए तो आईजीआईएचएल के 11 पॉइंट और दाऊद हरकुलस के 6 पॉइंट। इसके अलावा भी थोड़े थोड़े पॉइंट नेगेटिव होते रहे, जिसमें नेशनल बैंक, पीएसएक्स, थल, एंग्रो नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500 आपके पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि निकी और शंघाई में देखा जाए तो निकी, शंघाई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेगेटिव साइड पे परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया की मार्केट में आज देखा जाए 206 पॉइंट की कमी हुई, 61,143 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल के वाले से बात करें तो क्रूड ऑयल में अल्हम्दुलिल्लाह क्रूड ऑयल में भी आज कमी है, $1.09 की 83 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, $83.53 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल 2 टाइम हाई बना चुका है 85 से ऊपर का और एक सेकेंड टाइम 84 का। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है अगर ये हाई लेवल ब्रेक नहीं होते तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द देखेंगे कि क्रूड ऑयल में भी डिजास्टर होगा और इंशाल्लाह क्रूड ऑयल के अंदर भी करेक्शन आना शुरू होगी और क्रूड ऑयल भी हमें 80 ब्रेक करते हुए नजर आएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव और अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले जैसे कि हम आपको रेगुलर बताते हैं कि इंडेक्स कितना परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। लास्ट हमने आपको बताया था कि 32% की इंडेक्स करेक्शन डन कर चुका है, क्योंकि इंडेक्स आपका गेन किया था इंडेक्स ने 3,118 पॉइंट और इंडेक्स ने डिक्लाइन लिया था कल तक 984 पॉइंट का। इंडेक्स ने आज देखा जाए तो लोअर साइड से यानी कि 45,180 से इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ 46,024 तक, जो कि 844 पॉइंट बनते हैं। इंडेक्स देखा जाए तो 984 पॉइंट का 844 पॉइंट यानी रिकवर कर लिया और जो कि 86% बनता है कि इंडेक्स अब तक 86% की रिकवरी को डन कर चुका है। इंडेक्स के अगर हम रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो इंडेक्स का फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 46,100 का है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,400 का है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,700 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 45,500 आपका फर्स्ट सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया 45,000 यानी कि 200 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट एरिया 44,900 का लेवल है। आज के दिन में हमने देखा कि इंडेक्स ने लो को ब्रेक नहीं किया, इंडेक्स आपका गैप के साथ ओपन हुआ था। जब गैप के साथ ओपन हुआ था तो हम यही कह रहे थे कि इंडेक्स आपका हाई साइड पे जाके यानी कि 46,000 के पास जाके थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट दे सकता है। हमने देखा कि इंडेक्स ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट ली और एक टाइम में इंडेक्स ने 45,800 का लेवल भी ब्रेक किया और इसके बाद इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 45,851 के करीब रही। आज इंडेक्स ने जो देखा जाए तो कल के और परसों का हाई लेवल ब्रेक कर दिया और 46,024 का हाई बनाया और इस वक्त अपने हाई से अगर देखा जाए इंडेक्स अपने लो से यानी कि 314 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है और ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। हम ये हमेशा बताते हैं कि इंडेक्स जब भी आपका हाई ब्रेक करेगा तेजी और रैली को कंटिन्यू करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे कि कल भी ये रैली और तेजी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। इसके साथ अगर हम बात करें वीकली और मंथली एवरेज की तो इंडेक्स के जो वीकली एवरेज है, इंडेक्स अपनी वीकली एवरेज से यानी कि 45,618 के पास क्लोजिंग होनी चाहिए और इंडेक्स आपका 232 पॉइंट यानी कि ऊपर क्लोज हुआ है यानी कि स्लाइटली ओवरबोट है। जबकि मंथ के एतबार से देखा जाए तो मंथ के एतबार से इंडेक्स की जो क्लोजिंग होनी चाहिए 44,605 के करीब होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इंडेक्स अपनी करेक्शन डन कर चुका है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 45,851 के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग है, 1246 पॉइंट ओवरबोट है। ओवरऑल अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें तो देखिए टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से आपके जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स में एडजस्टमेंट हो सकती है। जैसे कि आज इंडेक्स ने 824 पॉइंट जैसे कि 796 पॉइंट का गेन किया तो हमने देखा कि हाई साइड से 200 पॉइंट की एडजस्टमेंट हमें नजर आई। इसी तरीके से इंडेक्स अपने पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकता है शॉर्ट ग्राफ के अंदर, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और मार्केट 2 वीक से मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट अपने अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेती है तो थोड़ा सा करेक्ट कर सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट किसी भी टाइम आपके 46,000 का लेवल ब्रेक कर सकती है और न्यू हाई बना सकती है। आने वाले हफ्ते में हम देखेंगे कि 46,500 से लेके 47,000 तक आपकी मार्केट मूव कर सकती है। इस वक्त अगर लॉन्ग ग्राफ की तरफ अगर हम आए तो लॉन्ग ग्राफ आपके यानी पॉजिटिव है और रैली को कंटिन्यू यानी कर रहे हैं। जैसे कि 3,618 पॉइंट लास्ट वीक तक तेजी थी और फिर उसमें हमने एक डिक्लाइन देखा था, लेकिन अब वही रैली आपकी कंटिन्यू होना शुरू होगी। इंशाल्लाह ये 2 दिन जो होंगे इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यानी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी।
इंशाल्लाह आज ये भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आज यानी कि सॉफ्टवेयर के हवाले से यानी कि कोई अगर अच्छी पेशरफ्त होती है, सॉफ्टवेयर बेहतर हो जाता है, तो इंशाल्लाह कल के दिन हम इस रैली को गेन कर सकेंगे। अदरवाइज अगर ये पुराने सिस्टम को ही लॉन्च कर देते हैं तो भी, अगर नए सिस्टम को थोड़ा सही करते हैं, जब तक पुराने सिस्टम को लॉन्च करते हैं, तो इंशाल्लाह हम ये रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट का जो व्यू है वो तेजी का है। मार्केट में छोटी डिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट आपकी रैली बना सकती है। इंशाल्लाह इस मंथ की क्लोजिंग हम बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर आएगी। और भी काफ़ी गुड न्यूज़ है जो कि पेंडिंग में, जैसे कि IMF के हवाले से इंशाल्लाह जैसे वो भी न्यूज़ होगी, ये भी मार्केट को ट्रिगर करेगी और मार्केट के जो पॉजिटिव ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करेगी। इसलिए कोशिश ये करनी है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है, एक्यूमुलेशन ऑन डिप करनी है, और इसके अलावा साथ ही हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। इस तरह के आपको मौके मिलते रहेंगे इंट्राडे में कि मार्केट एक टाइम में एक अच्छे पॉइंट्स गेन कर लेगी, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा डिप पर आपको एक अच्छा चांस मिल जाता है। इसके साथ जो स्टॉक आपके हाई प्राइस के पर उन स्टॉक्स की आप एवरेज कर सकते हैं, उन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ सेक्टर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके जो है ऑटो सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स, स्टील सेक्टर देखा जाए तो मुसलसल 2 दिन से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड से आ सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि स्टील सेक्टर में थोड़ा हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा इनको डिप पर देख सकते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका जब तक आपका हाई हो, कोशिश ये करनी है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेल ऑन स्ट्रेंथ करें कुछ स्टॉक्स में, जैसे कि TRG वगैरह में, क्योंकि TRG जब तक एक बेहतर क्लोजिंग नहीं देता तब तक एक रैली को, एक तेजी को कंटिन्यू नहीं करते हुए नजर आएगा। इस वक्त स्टॉक के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से मार्केट आपकी बेहतर है और मार्केट इंशाल्लाह यानी रैली करेगी, तेजी बनाते हुए नजर आएगी। इसके साथ बहुत से इन्वेस्टर्स जो हाई प्राइस के जिनके पास स्टॉक्स हैं वो इस टाइम पे पैनिक होते हैं, प्रेशर में आते हैं। नो डाउट प्रेशर यानी आता ही है, क्योंकि जब आपके हाई प्राइस के स्टॉक्स और परफॉर्म ना कर रहे हो। लेकिन इस लेवल पे मैं इनको यही कहूंगा कि प्रेशर या पैनिक में इसलिए ना आए क्योंकि आपके जो स्टॉक्स है वो इंशाल्लाह यहाँ से बढ़ेंगे और अपसाइड की तरफ जाएंगे। क्यों कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट की जो कंपनी से जो रिजल्ट आ रहे हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग टाइम के बाद ऐसे रिजल्ट ना पहले कभी आए थे और अब आना शुरू है। कंपनीज की EPS बहुत अच्छी है, फंडामेंटल वैल्यूज बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फंडामेंटल वैल्यूज के ऊपर मार्केट आपकी ग्रो करेगी नवंबर के बाद से, और मार्केट न्यू हाई रिकॉर्ड करते हुए नजर आएगी। इस वक्त मार्केट ने जो एडजस्टमेंट, जो करेक्शन, जो पैनिक होना थी वो मार्केट ने ले ली। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट एक न्यू हाई बनाते हुए नजर आएगी। इसके साथ साथ जो वजूहात थी, डॉलर का बढ़ जाना और जो कमोडिटीज प्राइस का हाई हो जाना, देखा जाए तो ये कमोडिटीज के जो प्राइस के जो मसाइल थे, जो इन्फ्लेशन के मसाइल थे, ये पूरी दुनिया के लिए मसाइल थे, हमारे लिए भी थे, लेकिन पूरी दुनिया में ये मसाइल है। और इंशाल्लाह अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतरी की तरफ होगी। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम जो है बेहतरीन वर्क कर रही है। मेरी टीम में जो है जो मेरा स्टाफ है मुसलसल जो भी स्टॉक्स बेहतर होता है स्पेशल ग्रुप में चलाए जाते हैं, जिनकी कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जाती है डे ट्रेड के हवाले से और इंडेक्स के हवाले से मोमेंटम बताया जा रहा होता है, जिसके ऊपर ना सिर्फ वो बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं और अपनी डे ट्रेड अच्छी कर रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यानी हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।